मैं धनंजय कुमार उपाध्याय, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर 52 बटालियन एनसीसी देवरिया। मेरे स्कूल का नाम गंगा प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज मचगांव देवरिया। प्रिय कैडेट, ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट न्यू इनिशिएटिव, अर्थात सरकार की नई पहल। गवर्नमेंट न्यू इनिशिएटिव अर्थात सरकार की नई पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा कुछ अहम पहल किए गए हैं। उन में से जो महत्वपूर्ण पहल की गई है उस क्रम में पहला नाम आता है डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में से एक डिजिटल इंडिया है। इसकी शुरुआत 21 अगस्त 2014 को हुई और इस योजना का, इस पहल का मुख्य उद्देश्य कागजी कार्रवाई कम से कम करके सभी सरकारी सेवाओं को जनता तक इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचाना है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में की। तीसरा है स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को मंजूरी दी, जो पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए निर्मल भारत कार्यक्रम का संशोधित रूप है। स्वच्छ भारत अभियान को औपचारिक रूप से महात्मा गांधी की जयंती पर अर्थात 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। चौथा है मेक इन इंडिया। मूल रूप से यह एक नारा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। इसके तहत भारत में वैश्विक निवेश और विनिर्माण को आकर्षित करने की योजना बनाई गई, जिसे 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया। मेक इन इंडिया की कोशिश है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बने। इसका एक उद्देश्य देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देना और घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों की हालत दुरुस्त करना भी है। पांचवा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को यूपी के बलिया जिले से की। छठवां है सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। सातवां है अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता से उत्साहित देश की युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर तैयार की गई मोदी सरकार की यह एक और अहम योजना है। आठवां है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जनपद से इस योजना की शुरुआत की। नौवां है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। गरीबी के खिलाफ लड़ाई और बेहतर रोजगार अवसर के लिए देश के लोगों, खासकर युवाओं को कुशल बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई।
10वां है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को नोएडा के सेक्टर 62 में की गई। इस योजना के लिए प्रधानमंत्री ने एक वेब पोर्टल की भी शुरुआत की। 11वां है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2015 को की। 12वां है मुद्रा बैंक योजना। प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की। 13वां है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह सरकार के सहयोग से चलने वाली जीवन बीमा योजना है। 14वां है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को ही की गई थी। 15वां है किसान विकास पत्र। यह एक सर्टिफिकेट योजना है जो पहली बार 1988 में लॉन्च की गई थी। नई सरकार ने 2014 में लॉन्च किया है। 16वां है कृषि बीमा योजना। इसके तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। यदि मौसम के प्रकोप से या किसी अन्य कारण से फसल को नुकसान पहुंचता है तो यह योजना किसानों की मदद करती है। 17वां है प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना। मोदी सरकार खुद को किसानों की सरकार बताती रही है। इसी क्रम में गृह मंत्री, अब वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, ने यह सिंचाई योजना लॉन्च की। इसके तहत देश की सभी कृषि योग्य भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य है। 8वां है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल माने मिट्टी। सरकार इसके तहत किसानों को उनकी कृषि भूमि की उर्वरता के आधार पर सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करती है। 19वां है हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। शहरी विकास मंत्रालय ने 21 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की। 20वां है इंद्रधनुष मिशन। इस योजना का उद्देश्य बच्चों में रोग प्रतिक्षरण की प्रक्रिया को तेज करना है और जिन बच्चों का 7 बीमारियों से जिनका टीकाकरण नहीं हो गया उनको समस्त बच्चों को टीकाकरण कराना है। 21वां है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। भारत के गांवों को अबाध बिजली आपूर्ति लक्ष्य करते हुए इस योजना की शुरुआत की गई। 22वां है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू ने इसकी शुरुआत की। 23वां है महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। यह योजना विदेश मंत्रालय के अधीन है। इसके तहत विदेशों में रह रहे भारतीय मजदूरों के लिए पेंशन और जीवन बीमा की व्यवस्था है। चौथा है उड़ान प्रोजेक्ट। जम्मू एवं कश्मीर में उड़ान योजना की शुरुआत विशेष उद्योग पहल के तहत 40,000 युवाओं को 5 साल में प्रमुख उच्च विकास क्षेत्रों में कौशल प्रदान करने और उनमें रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। ये सारी पहल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा की गई है उसका एक ही लक्ष्य है कि हमारा देश
विकास की गति को प्राप्त करें और हम विश्व के अन्य विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और हम अपनी उपयोगिता विश्व के पटल पर सिद्ध कर सकें और इन योजनाओं का क्रियान्वयन हमारी सरकारों द्वारा, हमारी राज्य सरकारों द्वारा ठीक ढंग से किया जाए। अगर इन योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से किया गया तो निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा नागरिक, हमारी सभ्यता सारे ही विश्व पटल पर अपनी कीर्तिमान को स्थापित कर सकेंगे। आज हम लोगों का यह टॉपिक सरकार की नई पहल यही समाप्त होता है। जय हिंद।